हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्किल पढ़ेंगे और इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर टोटल उदाहरण सहित करवाया गया है। देखिए, कुछ वृत्त की बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। पहले देखिए कि वृत्त की त्रिज्या हम किसे कहेंगे। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ओ बी को हम त्रिज्या बोलेंगे। देखिए ओ केंद्र है और परिधि पर एक बिंदु है बी, उसको मिलाने वाली रेखा है, उसे हम त्रिज्या कहेंगे। और परिधि देखिए पी क्यू जीवा को पी क्यू को हम जीवा कहेंगे। क्यों हम कहेंगे? क्योंकि परिधि पर दो बिंदु हैं, इसको मिला रही है रेखा, तो हम इसे जीवा कहेंगे। पर ये रेखा जो मिला रही है ना, वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी, तब हम उसे जीवा कहेंगे। अगर वो केंद्र से होकर जाएगी तो इसे हम व्यास कहेंगे। जैसे देखिए ए बी बराबर व्यास है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। यहाँ पर देखिए 3 फिगर दिया हुआ है। ये पहला फिगर देखिए कि एक सर्किल है और एक रेखा है। ये रेखा न सर्किल को कहीं नहीं काट रही, तो इस रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और ये रेखा सर्किल को 2 पॉइंट पे काट रही है, तो इस रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। और ये लाइन जो है सर्किल को एक ही पॉइंट पे काट रही है, तब हम इस लाइन को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक बिंदु पर कर रही है यहाँ पे। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखिए एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। देखिए यहाँ पर ये छेदक रेखा है, इसकी एक विशिष्ट दशा ये स्पर्श रेखा है। कब स्पर्श रेखा ये बनेगी? जब ये दो बिंदु जो एक ही पॉइंट पे आके लाई करेगी, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेगी। तो देखिए ए और बी यहाँ पर एक्स पर आ जाती, संपाती हो जाएगी, तो ए पी क्यू स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स्पर्श रेखा एवं वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक, आगे देखिए एक प्रमेय है 10.1। यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसे हमें सिद्ध करना है कि कैसे ये लंब है इस पे। देखिए वो केंद्र वाला एक वृत्त दिया हुआ है और P पर एक स्पर्श रेखा XY दी है, तो हमको सिद्ध करना है OP लंब है XY पे। तो देखिए कि कोई भी बिंदु किसी रेखा पे अगर सबसे छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम उसे समझ जाएंगे कि वो उस लाइन पर वो रेखा लंब हो रही है। तो देखिए कि यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं Q। अगर Q देखिए कि OP से बड़ा है, यहाँ पर OQ, उसी प्रकार OQ को इधर हम यहाँ पर बिंदु ले लेंगे, तो यहाँ से मिलाइएगा, फिर भी हमको OP से ये बड़ा ही रेखा मिलेगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये OP सबसे छोटी लाइन है। तो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि किसी पॉइंट से किसी रेखा को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा वो क्या होती है? उस पर लंब होती है। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू वृत्त के बाहर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्यू बाहर है, तो ओ क्यू OP से बड़ा हो गया यहाँ पर। देखिए तो वही है कि इसलिए OP लंब है XY पे। क्यों लंब है? किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। अभी हम ऊपर बताया ना, सिद्ध हो गया। अब देखिए प्रश्नावली 10.1 में क्या कहा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। देखिए कोई एक वृत्त हम ले लिए, इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे। देखिए उसी प्रकार यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए। उसी प्रकार वृत्त पर अनंत बिंदु हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा क्वेश्चन, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो हम उसे छेदक रेखा कहेंगे।
तीसरे नंबर, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है एक वृत्त पे? दो स्पर्श रेखाएं जो समानांतर हो सकती है। नंबर 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। देखिए कि यहाँ पर वृत्त है, स्पर्श रेखा है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई हमें निकालनी है। देखिए दिया गया है कि OP बराबर जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ P पर स्पर्श रेखा है। तो देखिए प्रमेय 10.1 में क्या कहा गया है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए यहाँ OP लंब है PQ पर। तो इस प्रकार OPQ समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ बराबर 12 दिया हुआ हमें, OP बराबर 5 दिया हुआ। तो इस तरह से हमको निकल के आएगा PQ बराबर √123 सेंटीमीटर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा समानांतर दो ऐसी रेखा खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए यहाँ पर PQ स्पर्श रेखा है और XY छेदक रेखा है। तो एक वृत्त यहाँ पे है और एक दी गई रेखा समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए एक रेखा है, इसके समानांतर ये PQ स्पर्श रेखा है और XY छेदक रेखा। देखिए वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। देखिए वृत्त है, इसके अंदर कोई बिंदु है, उससे कोई रेखा जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? क्योंकि देखिए हर रेखा दो जगह काट रही है, इस कारण से स्पर्श रेखा नहीं कही जाती। स्पर्श रेखा किसे कहती है? जो वृत्त को केवल एक और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे सिर्फ दो, किसी सर्किल पर दो और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हो गया। अब देखिए प्रमेय 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ है, वो केंद्र है, और यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR होता है। इसके लिए हम P से O तक हम मिलाते हैं एक लाइन। तो हमको यहाँ पर प्रमेय 10.1 से पता चलता है कि OPQ बराबर 90 डिग्री और ORP बराबर 90 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसी कारण देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री हुआ, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब दोनों समकोण त्रिभुज में देखेंगे OQP और ORP में, देखिए यहाँ पे दोनों OQP बराबर कोण ORP बराबर 90 डिग्री और OQ बराबर OR, देखिए दोनों वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्या है और OP दोनों में उभयनिष्ठ विधा है। तो इस कारण से RHS के थ्रू ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। तो जब सब सर्वांगसम हो जाएगा मतलब सभी अंग से बराबर हो गए हैं, तो हम इसे हम कह सकते हैं PQ बराबर PR। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है।
अब देखिए इसे हम दूसरी विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे तो इससे हमको निकल के आ जाएगी PQ बराबर PR, जो देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर हैं। अब देखिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोण OPQ बराबर OPR। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अतः OP कोण QPR का अर्धक है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होते हैं। मतलब ये कोण QPO बराबर कोण RPO होगा। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए सकेंद्रीय वृत्त हम किसे कहते हैं, ये दोनों वृत्त है ना, उसका केंद्र एक ही बिंदु पर हो उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। और यहाँ पर कहा गया कि जो बड़े वृत्त की जीवा है ना वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जो ये स्पर्श बिंदु पर ये समद्विभाजित हो रही है, मतलब AP बराबर PB हमें सिद्ध करना है। देखिए कि हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, O से P पे मिला देते हैं, OP को मिलाएंगे। जब हम OP को मिलाएंगे तो प्रमेय 10.1 में कहा गया है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, इस कारण से OP लंब होगा AB पे। अब देखिए यहाँ पर लंब हो गया, तो फिर अब यहाँ पर देखिए O केंद्र है, O केंद्र है और AB जीवा है। किसके लिए जीवा, कौन वृत्त C1 का ये जीवा AB है। तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करती है, तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब समद्विभाजित करेगी, तो इसका मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। यहाँ से सिद्ध हो गया। उदाहरण नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2 कोण OPQ हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा खींची गई है जो TP और TQ है, तो हम कोण PTQ बराबर हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर T नहीं थीटा होगा। तो हमको प्रमेय 10.2 में कहा गया है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है, तो TP बराबर TQ हो जाएगा। तो त्रिभुज TPQ त्रिभुज में देखा जाए तो ये दो भुजा बराबर हो जाएगी, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज की ये TP और TQ जो भुजा बराबर है उसकी आमने सामने की भुजा भी कोण भी बराबर होंगे, तो कोण TPQ बराबर कोण TQP हो जाएगा। अब देखिए कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कोण T प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कोण TPQ या बराबर TQP बराबर निकल के आएगा 1/2 180 माइनस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1/2 थीटा। तो अब देखिए कि अब यहाँ पर OPT बराबर 90 डिग्री होगा। कैसे, प्रमेय 10.1 में क्या बोला गया, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसी कारण से कोण OPT बराबर 90 डिग्री होगा। अब हमको कोण OPQ निकालना है, तो हमें कोण OPT में घटा देंगे कोण TPQ, तो हमें निकल जाएगा OPT, जो देखिए निकल गया 1/2 कोण PTQ। तो हमको 2 इधर चला जाएगा, तो PTQ बराबर 2 कोण OPQ हो गया, सिद्ध हो गया। उदाहरण 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। देखिए 8 सेंटीमीटर की जो लंबी है वो PQ जीवा है, एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर T पे प्रतिच्छेद करती है, तो TP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए
देखिए इसको सबसे पहले हम ओ टी को मिलाएंगे। देखिए यहाँ टी से ओ को मिला दिए। अब देखिए त्रिभुज टी पी क्यू में टी पी बराबर टी क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो देखो दो भुजा बराबर है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज टी पी ओ और टी ओ क्यू ये दोनों सर्वांगसम होंगे। क्यों होंगे? देखिए कोण पी बराबर 90 डिग्री होंगे और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होंगे। और यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस दोनों में जो कर्ण होता है वो टी दोनों में वनिष्ठ है। तो देखिए आर एच और एस दोनों में एस कौन हो गए? दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई। तो आर एच से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम होने पर क्या हो गए? दोनों सभी अंग से बराबर हो गए। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि पी टी ओ कोण पी टी ओ बराबर ओ टी क्यू। मतलब कि ये लाइन जो हो गई ये समद्विभाजक हो गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विभाजक जो होती है ना वो लंब होती है। तो इसी प्रकार ओ टी लंब है पी क्यू पे। अब देखो केंद्र से जीवा पे खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजक करता है। तो पी आर बराबर आर क्यू हो गया जो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पाइथागोरस से हमको ओ आर निकल जाएगा। ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट कर दूंगा तो 3 सेंटीमीटर निकल जाएंगे। अब देखिए कि जो हो गया टी पी आर और हो गया कोण आर ओ पी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो अब आगे देखिए कि कोण टी पी आर प्लस पी टी आर बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखिए त्रिभुज टी पी आर में तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 ही कोण आर बराबर 90 डिग्री हो गया। तो कोण पी और कोण टी मिला के 90 डिग्री होगा तब तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ पर कोण टी पी आर और टी पी आर कट जाएंगे। तो यहाँ पर कोण आर ओ पी बराबर पी टी आर हो जाएंगे। तो इसी कारण से एंगल समरूपता से त्रिभुज टी आर पी समरूप होंगे त्रिभुज पी आर ओ से। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि टी पी बटे पी हो गया। तो देखिए कि यहाँ पर टी आर पी में कोण 90 डिग्री के सामने टी पी है तो इस त्रिभुज में पी ओ है। उसी प्रकार के आर पी कोण यहाँ पर देखिए कोण कितना पी टी आर हो गया। पी टी आर यहाँ पर बराबर है आर पी ओ के। तो टी के सामने की भुजा कितना हो गई? आर पी। उसी प्रकार यहाँ पे पी के कोण के सामने आर ओ हो जाएगा यहाँ पर से। तो अब सबका वैल्यू रख देंगे तो इससे निकल के आ जाएगी टी पी बराबर 20/3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको एक और विधि से हम निकाल सकते हैं टी पी की लंबाई। हम मान लेंगे कि टी पी की लंबाई x है। यहाँ पर टी पी नहीं है दोस्त, यहाँ पर टी आर है। तो टी आर बराबर 22 सेंटीमीटर मान लिए। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे त्रिभुज पी आर टी में पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x माने थे तो x स्क्वायर यहाँ कर्ण हो गया प्लस y माने थे टी आर को यहाँ पर तो y स्क्वायर प्लस यहाँ 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ओ पी टी में देखिए ओ पी टी में कर्ण कौन सा हो गया? ओ टी। तो ओ टी कितना है? यहाँ टी आर को हम y माने थे और आर ओ यहाँ से निकल के आई थी 3 तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर और आधार इसको x स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो x बराबर y बराबर 16/3 निकल जाएगा। तो हमें y समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो x बराबर 20/3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो जो x का मान किसको माने थे? टी पी बराबर। अब देखिए प्रश्नावली देखते हैं 10.2। उसका पहला क्वेश्चन है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू जो 24 सेंटीमीटर है वो स्पर्श रेखा है और ओ क्यू 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए कि यहाँ पे प्रमेय संख्या 10.1 से त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ओ पी लंब है पी क्यू पे। तो अब 90 डिग्री हो गए एक कोण तो ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज होगा। तो
तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो हम ओ क्यू का वैल्यू रख देंगे, ओ पी क्यू का वैल्यू रख देंगे, तो हमें ओ पी का मान निकल जाएगा जो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 10.111 में दिया हुआ है, यदि टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए स्पर्श रेखा टी क्यू और टी पी हैं, वो केंद्र वाले इस प्रकार हैं कि ओ कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। तो हमको पी टी क्यू बराबर निकालना है। तो वही बात कि ओ पी लंब है पी टी पे और ओ क्यू लंब है टी क्यू पर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पर में 10.1 में कहा गया है। तो आप जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू बराबर 360 डिग्री। तो ओ दिया हुआ है 110 डिग्री और ये पी 90 डिग्री और टी क्यू भी 90 डिग्री। तो इससे हमको टी निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर क्या होगा। तो देखिए स्पर्श रेखा PA और PB है और इन दोनों के बीच 80 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हमको निकालना है कोण POA निकालना है। तो देखिए वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB हैं और कोण BPA बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रमेय 10.1 में क्या बताया गया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कोण A 90 डिग्री होगा, कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखिए कि चारों चतुर्भुज ये है APBO, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार कोण O का निकालना है। तो हमें 90 यहाँ पर A बराबर पुट कर देना, P बराबर 80 दिया हुआ है, B बराबर 90 दिया हुआ है। तो इससे हमको कोण O निकल के आएगा जो कोण AOB बराबर 100 डिग्री होगा। अब देखिए कि OAP और B त्रिभुज OBP में देखेंगे, हम देखेंगे कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री है इसमें भी 90 डिग्री है और OP दोनों में कर्ण है जो वनिष्ठ है और OA बराबर OB जो दोनों में त्रिज्या है। तो RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती हैं। AOP बराबर कोण BOP होगा। तो अब इससे हमको कोण POA निकालना हो तो कोण AOB को 2 से भाग देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा कोण POA। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ये देखिए PQ कोई व्यास है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा AB और CD है। तो हमको प्रमेय 10.1 में क्या कहेगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो OP लंब है AB पर और OQ लंब है CD पे। तो देखिए दो रेखा के बीच एकांतर कोण अगर बराबर होंगे ना तो ये दोनों रेखा समानांतर कही जाती है। तो उसी प्रकार देखिए कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये दो रेखा के बीच एकांतर कोण बराबर है। तो इस कारण से BA समानांतर हो जाएगा DC पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए कि हम इसको विरोधाभास विधि से हम सिद्ध करेंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए
इन बिंदु से स्पर्श रेखा AB पर खींचा गया लंब M बिंदु से होकर जाती है। M बिंदु से होकर जा रही है पर केंद्र O से नहीं। तो हमको जब यहाँ पे लंब है तो MN लंब AB पे है तो कोण MNB बराबर 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार ON लंब होगा AB पे और कोण ONB बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो अब देखिए कि दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी इसका मतलब कोण MNB बराबर कोण ONB बराबर 90 डिग्री। तो देखिए कि ये दोनों 90 डिग्री होंगे बराबर, पर देखिए कि ये दोनों 90 डिग्री तो होंगे नहीं, क्योंकि कोण MNB 90 डिग्री से छोटा है। तो एक कब होंगे? जब ON और MN दोनों एक ही रेखा पर हो, यानी समपाती होगी। तो इस कारण से हम इसे कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा BA है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री। तो फिर समकोण त्रिभुज OBA होगा। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे, तो कर्ण OA हो जाएगा और लंब हो जाएगा OB और आधार हो जाएगा BA। इसको सॉल्व करके निकल जाएगा OB बराबर 3 सेंटीमीटर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त उसे हम कहते हैं जिसका दोनों वृत्त के केंद्र एक ही बिंदु पर हो। और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। देखिए छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रही है, तो इसी की हमको लंबाई ज्ञात करना है AB। तो देखिए कि बड़े वृत्त की जीवा को हम AB मान लेते हैं, AB जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है, तो OP लंब होगा AP पर। क्यों? प्रमेय 10.1 में कहा गया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री होंगे। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो इससे हमको PA निकल के आ जाएगा जो 4 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जब AP 4 सेंटीमीटर होगा तो PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। 8वां नंबर क्वेश्चन, आकृति 10.13 में X, Y और X डैश O केंद्र वाले दो वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए कि XY स्पर्श रेखा है, X डैश और Y डैश भी स्पर्श रेखा है, ये दोनों समानांतर हैं। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए C बिंदु पर, यह C बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा AB है जो इसको Y पर प्रतिच्छेद A पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसको B पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमको OC को मिलाएंगे। OC को मिलाने के बाद हम देखिए क्या करते हैं, एक थ्योरम पढ़े थे आप, बाँ बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो उसी कारण से देखिए कि यहाँ पर देखिए कि AP बराबर AC हो जाएगा। उसी प्रकार BQ बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाँ बिंदु है, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है BQ BC, वो बराबर होगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए बाँ बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। अब देखिए कि त्रिभुज BQO में देखिए और BCO में देखिए, ये दोनों BQ और BC स्पर्श रेखाएं हैं और OQ और OC त्रिज्या हैं और वो भी दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है। तो तीनों भुजा बराबर हो तो उसी S से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।
तो सर्वांगसम होंगे यानी सभी अंग से बराबर होंगे। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण QOB बराबर कोण COB। उसी प्रकार अब देखिए कि यहाँ पर APO में देख लेंगे और ACO में उसी प्रकार AP बराबर AC, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। PO बराबर CO, यहाँ त्रिज्या है, दोनों में बराबर है। OA दोनों में वनिष्ठ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी SS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो बताया तो मैंने सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होती है। तो फिर यहाँ पर देखिए कि कोण POA बराबर कोण COA होगा। और इस प्रकार PQ, अब देखिए व्यास है, PQ यहाँ पर व्यास है। ये एक कोई लाइन है, तो ये लाइन का पूरा कोण जितना बनेगा इस तरफ, वो कोण कितना डिग्री का, जो पूरा कोण का मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोण QOP प्लस BOC कोण AOP बराबर 180 डिग्री। तो इसी प्रकार सबका अब यहाँ पर देखिए कोण QOB बराबर COB होगा, तो यहाँ पर रख दिए। उसी प्रकार कोण POB बराबर COA है, तो उसी प्रकार के PO के बदले COA लिख दिया। तो यहाँ पर 2COB प्लस 2COA बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण COB प्लस COA बराबर हम इसको पूरा लिख सकते हैं कोण BOA, तो कोण AOB, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 में 180 से भागा देंगे तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिवृत्त एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो फिगर में देखिए दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है AP प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब देखिए कि एक थ्योरम था, तो बाँ बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो देखिए कि यहाँ पर बाँ बिंदु है, तो AP बराबर AS होगा, BP बराबर BQ होगा और DS बराबर DR होगा। देखिए है DS बराबर DR, CQ बराबर CR होगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 2 3 4। अब इस चारों समीकरण को जोड़ देंगे हम, तो देखिए कि यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे AP प्लस BP बराबर हम इसको AB लिख सकते हैं। CR प्लस DR बराबर हम CD लिख सकते हैं। उसी प्रकार AS और DS को हम AD लिख सकते हैं। BQ प्लस CQ को हम BC लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध हुआ AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाँ बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखिए कि अब हमको संपूरक का मतलब होता है कि इस कोण और इस कोण को मिला के हमको 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त हम ले लिए। अब X कोई बाँ बिंदु है, इससे XY और XZ स्पर्श रेखा है, तो हमको सिद्ध करना है कोण O प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। तो हम प्रमेय 10.1 में देखे थे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो OX लंब है XY पे और OZ लंब है XZ पे। तो कोण Y बराबर 90 डिग्री, कोण Z बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखिए चतुर्भुज यहाँ बन रहा है XY OZ, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण O प्लस कोण Z बराबर 360 डिग्री। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू Y बराबर 90 डिग्री और Z बराबर 90 डिग्री। तो हमें 180 हो जाएगा, 180 इधर घटेगा तो कोण X प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, वो हमें सिद्ध हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है।
देखिए कि हम इसको सिद्ध करना कि ये समानांतर चतुर्भुज है ना, इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत है और ए बी सी डी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज का स्पर्श बिंदु है। देखिए स्पर्श बिंदु ए बी सी डी है। अब देखिए कि बाप बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उससे पी सी बराबर पी डी हो जाएगा, क्यू सी बराबर क्यू बी हो जाएगा, आर बी बराबर आर ए हो जाएगा, ए से बराबर एस टी हो जाएगा इस थ्योरम से। देखिए समीकरण 3, 4, 5, 6 को आपस में जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर हो जाएगा और इधर वाला सब बराबर के इधर जुड़ जाएगा। तो पी सी बराबर क्यू सी, पी सी बराबर क्यू सी हम जोड़ेंगे तो पी क्यू हो जाएगा। आर बी प्लस ए से है, तो देखिए कि यहाँ पर आर बी बराबर आर ए होगा, तो हमको ऐसा निकालना है, तो आर बी बराबर आर ए लिखेंगे और ए से और आर ए जोड़ेंगे तो फिर हमको ऐसा निकल के आएगा। उसी प्रकार देखिए पी डी और एस डी को जोड़ेंगे, पी डी और एस डी को जोड़ेंगे तो हमको पी एस हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू आर देखिए आ रहा है यहाँ पर से क्यू आर, तो क्यू बी को हम रहने देंगे और आर ए बराबर क्या हो जाएगा आर बी, तो आर बी प्लस क्यू बी कर देंगे हम तो क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए समीकरण 1 एवं 2 से है। अब देखिए कि पी क्यू रहने देंगे, एस आर बराबर पी क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम एस आर के बदले पी क्यू रख देंगे। अब यहाँ पर क्यू आर है तो क्यू आर रख देंगे और पी एस बराबर क्यू आर है तो 2 पी क्यू बराबर 2 क्यू आर हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2 और समीकरण 7 में 1, 2 और 7 से देखेंगे, इससे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर आर एस, पी एस बराबर क्यू आर, और इस समीकरण को सबको मिलाएंगे तो देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो देखिए ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो अब हमें सिद्ध हो गए कि ये समचतुर्भुज है, तो किसी वृत्त के परिगत जो समानांतर चतुर्भुज होगा वो समचतुर्भुज होगा, ये सिद्ध हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, इसके परिगत एक त्रिभुज है इस प्रकार के BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित होती है। देखिए यहाँ पर D है, वो की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा AB और AC की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए कि माना कि AC जो है वो P पर स्पर्श कर रही है और AB Q पर स्पर्श कर रही है, तो हमको AB जो है उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो देखिए एक थ्योरम आता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो CP बराबर CD, फिर BD बराबर CQ, फिर AP बराबर AQ हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर हम इसको BC की लंबाई को हम A मान लिए, AC को C मान लिए और AB को C और AC को B। तो अगर हमको BC निकालना है तो 8 और 6 14 हो जाएगा। AB हमको निकालना है तो AQ प्लस QB, तो AQ 8 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर होगी, तो x प्लस 8 हो जाएगा। AC बराबर AP प्लस PC। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर AP को x माने थे और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए हीरोन सूत्र से हमको इसको निकालते हैं एरिया। तो पहले S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 होगा, तो A जो माने थे उसको हम 14 BC की लंबाई माने थे, फिर B बराबर x प्लस सी, फिर C बराबर x प्लस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 आएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ABC का निकालना, तो अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम उसी प्रकार वैल्यू सब पुट कर देंगे तो हमको निकल के आएगा अंडर रूट x प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कि अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पर O बिंदु से A को मिला रहे हैं, C को मिलाएंगे और B को मिलाएंगे। तो अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज
बी सी में देखेंगे कि 1/2 गुने आधार हो गया बी सी और ऊंचाई हो गया ओ डी, तो हम इसको 1/2 इंटू बी सी कितना दिया हुआ था, बी सी 14 सेंटीमीटर और ओ डी कितना त्रिज्या कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो इसको हमको निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कि त्रिभुज ओ ए बी में इसी प्रकार हम निकाल के आएंगे त्रिज्या क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको निकल के आएगा 2 + x + 16 स्क्वायर। उसी प्रकार त्रिभुज ओ ए सी में निकाल लेंगे क्षेत्रफल तो 2x + 12 स्क्वायर आएगा। अब देखिए कि टोटल हमको एरिया को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार ए बी सी का क्षेत्रफल निकल के आएगा, इससे √x + 14 इंटू x इंटू 48 बराबर एरिया ऑफ ओ बी सी 28 सेंटीमीटर निकल के आया। एरिया ऑफ ओ ए बी निकल के आया 2x + 16 ओ बी सी का एरिया निकल के आया 2x + 12। तो इस प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा तो 107 सेंटीमीटर आएगा। तो उसी प्रकार ए बी की लंबाई निकल के आएगी, ए बी की लंबाई x + 8 थी तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 15 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई x + 6 मान थे तो 7 + 6 13 सेंटीमीटर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी ओ क्यू और एस पी ओ एस ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार कोण पी ओ क्यू प्लस एस कोण एस ओ आर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इसे हमें सिद्ध करना। तो देखिए माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के परिगत जो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, स्पर्श बिंदु देखिए ए बी एन एम है। अब देखिए कि अभी थ्योरम एक पढ़े थे, बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए उसी प्रकार पी ए बा बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई जो है वो बराबर होगी, तो पी ए बराबर पी एम हो गया, क्यू ए बराबर क्यू बी हो गया, आर बी बराबर आर ए हो गया, एस एम बराबर एस एन हो गया। समीकरण 1 2 3 4 यहाँ देखिए। अब देखिए कि त्रिभुज पी ए ओ और पी एम ओ में देखते हैं, देखिए कि पी ए बराबर पी एम होगा, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, और ए ओ और ओ एम दोनों त्रिज्या हैं तो बराबर होगी। ओ पी दोनों में वनिष्ठ है तो दोनों में वनिष्ठ है तो दोनों बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होने पर क्या होता है, सीपीसीटी नियम से होता है कि कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ ए होगा। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज क्यू ए ओ और क्यू ओ बी में देखेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पर सीपीसीटी रूल लगेगा, दोनों सर्वांगसम होंगे त्रिभुज इसी आधार पे। तो इसी प्रकार कोण क्यू ओ ए बराबर क्यू ओ बी होगा। उसी प्रकार सब त्रिभुज जो लिखा हुआ ना वो देख लीजिएगा कि दोनों सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम सीपीसीटी रूल से ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखिए कि ओ केंद्र है, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ बी प्लस कोण बी ओ आर कोण प्लस कोण आर ओ एन प्लस कोण एन ओ एस प्लस कोण एस ओ एम प्लस कोण एम ओ पी का मान कितना होगा, जुट के 360 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर अब कोण पी ओ ए और कोण पी ओ एम बराबर होंगे, यहाँ पर से कोण ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ ये दोनों कोण बराबर होंगे यहाँ पर से। उसी प्रकार एन ओ एस और एस ओ एम बराबर होंगे यहाँ पर से। तो सबको करने के बाद 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाने के बाद 360 से कट जाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो कोण पी ओ ए प्लस कोण क्यू ओ ए को हम लिख सकते हैं कोण पी ओ
क्यू प्लस, अब कोण आर ओ एन प्लस कोण एस ओ एन को हम लिख सकते हैं कोण एस ओ आर बराबर 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी बराबर 360 डिग्री। तो ये दोनों कोण 180 डिग्री होंगे समीकरण 9 से। तो हम इसको 180 डिग्री पुट करेंगे तो कोण क्यू ओ आर प्लस पी ओ एस बराबर 180 डिग्री। 360 में 180 घटेगा तो 180 डिग्री। तो ये हमें सिद्ध हो गया।